मैं इसम रज़ा, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार। कल रात से ही नानपुर ब्लॉक के वीडियो की बीवी के मुतालिक फ़रार होने की खबर सामने आ रही है। इस सिलसिले में जब हमारी टीम वीडियो मोहम्मद आबिद हुसैन से बात करने पहुंची तो उन्होंने बताया कि उनकी बीवी ने उन्हें लाखों का धोखा देकर अपने बहनोई के साथ चली गई है। इस मामले में वीडियो नानपुर ने थाने में दरख्वास्त देकर इंसाफ की अपील की है। वाज़ेह हो कि ज़िला के नानपुर ब्लॉक में नए तैनात होने वाले वीडियो मोहम्मद आबिद हुसैन असल में रोहतास ज़िला के नासिरगंज के रहने वाले हैं। उनकी शादी एक बेवा खातून से साल 2022 में हुई थी। वो एक किराए के मकान में एक साथ रहते थे। गुज़िश्ता 6 अगस्त को शाम 7 बजे वो ब्लॉक ऑफिस नानपुर से वापस लौटे और अपने डेरे पर पहुंचे तो उनकी अहलिया के बहनोई मोहम्मद निज़ाम पहले ही वहां मौजूद था। उनकी अहलिया नासरीन बेगम ने वीडियो से अपने बहनोई के साथ दिल्ली जाने के लिए ज़िद करने लगी। जब वीडियो अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करने लगा तो उसका बहनोई उससे लड़ने लगा। उसी दौरान उसकी बीवी भी उससे लड़ने लगी। जब तक घर वाले कुछ समझ पाते उसकी बीवी अपने बहनोई के साथ घर का सामान वगैरह लेकर चली गई। लाखों रुपए के सोने के जेवरात भी साथ ले गई। जाने के साथ साथ उसने धमकी भी दी कि तुम्हारे खिलाफ अदालत में जाएंगे। वीडियो मोहम्मद आबिद ने बताया कि उसने साल 2022 में घर वालों की रजामंदी से एक बेवा खातून से शादी की थी। उसकी शादी 1 साल कबल ही हुई थी, जिसकी वजह से कोई औलाद नहीं हुई थी। वीडियो मोहम्मद आबिद ने बताया कि शादी से कबल उसकी बीवी दिल्ली में ही रहती थी और बहनोई भी दिल्ली में रहता था। वहीं से दोनों के नाजायज़ ताल्लुकात भी थे। दोनों मोहब्बत के रिश्ते में ही यहाँ से गए हैं। बहरहाल नानपुर थाना की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश में मसरूफ़ है। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़मीन से जुड़ी हुई हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। जब मैं प्रखंड स्तर पर ढाका था जी 11 जून 2022 को हुआ था और फिर जो है उनकी रुखसती हो गई थी, विदाई हुई थी। फिर मैं नानपुर आया तो यहाँ पर थी मेरे साथ। 20 जून को मैंने ज्वाइन किया था। जी 20 जून 2023 को नानपुर प्रखंड में मैंने ज्वाइन किया और 6 तारीख जो है 6 अगस्त को शाम को उसका बहनोई मोहम्मद निज़ाम आया जो दिल्ली में रहता। जी ये भी पहले शादी से पहले दिल्ली रहती थी। जी तो दोनों मेरी पत्नी ने कहा कि हम जो है जाना चाहते हैं। मेरे परिवार के लोग भी थे, मेरी बहन थी, 2 भाई था और मेरे छोटे भाई की एक पत्नी भी थी। जी यहीं पर नानपुर में जी सभी लोग थे। तो हम क्या जाएगी, लड़ाई झगड़ा लोग करने लगा, बीच बचाव, गाली गलौज किया। जो मेरा बहनोई लगेगा क्या जी। लगेगा, नहीं लगेगा। उसका बहनोई जी मेरा साड़ू भाई लगेगा। साड़ू आपका तो अभी ना ले जाएंगे इसको, ये करेंगे, तंग करने लगा। मर गया। उसका जो है पता चला कि गलत संबंध है। जी वो भाई के साथ जा सकती थी, बहन के साथ जा सकती थी, जो पवित्र रिश्ता होता है कि नहीं। जी बहनोई का रिश्ता अलग ढंग का होता है। बाद में पता चला कि उसका दोनों के साथ संबंध जो है अलग ढंग का है। तो हम लोग मना कर रहे थे, उसका जो है विरोध कर रहे थे, लेकिन लेके भाग गया। उसको दिल्ली लेके भागा कि बेटिया लेके भागा ये पता जी नहीं चला। तो हमने अगला स्टेप लेने के लिए, क्योंकि महिला स्त्री और का मामला है, कुछ भी कर सकती थी। मेरे घर से गई तो जहर खा के मर सकती थी, रेलवे ट्रैक पर मर जाती, या वो लोग खुद मार देता, या ये मार देता मेरा बहनोई। इसलिए हमने प्राथमिकी तौर पर थाना को सूचना दे दिया। प्राथमिकी देने का अर्थ यही होता है कि हम सूचित कर रहे हैं जी कि हमारे साथ क्या परिस्थिति हुई और अपना जो है जो कुछ भी है हमने लिखित रूप से बयान दिया थाना को। तो ये आपकी जो पहली ये जो वाइफ है, जी। ये सेकेंड वाइफ है या मतलब ये शुरू से ही है? मेरा जो है
पहला ही शादी इससे हुआ कितना दिन पहले? 11 जून 2022 को। अच्छा दूसरी शादी उसकी है, वो जो है विधवा थी जी। और हमारे परिवार को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेरा पहली शादी थी, हम कहीं भी कर सकते थे पहली लड़की से कि नहीं, जी। तो वो जानबूझ कर छुपा कर उस लोगों ने शादी की। आपके पत्नी के जो बहनोई हैं उसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड यही है कि उसने वो बताता है कि मेरे फादर जो थे सेल्टस कमिश्नर यूपी में थे जी। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं जानते उसके बारे में। अच्छा अच्छा। तो वो जो है जामिया मिलिया के शाहीन बाग की तरफ बताता है कि मेरा आवास है, निवास है दिल्ली में। जामिया मिलिया तरफ जी ओखला में। जी। तो आपकी वाइफ भी पहले दिल्ली में ही रहती थी? हाँ, वही बेटियाँ दिल्ली करती रहती है, उन्हीं लोगों के साथ संबंध रहा तो शुरू से ही। क्या कहा जाए, उसका पहला हस्बैंड मर गया। अच्छा अच्छा। पहला हस्बैंड जो था ना उसका जी। डेथ कर गया। तो इस वाइफ से कोई बच्चे नहीं हुए आपके? ना, इशू नहीं है। इशू नहीं। आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हां, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मनपसंद का मोबाइल ले जाएं, मनपसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।